जो है एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इसको जो है जेल में भिजवाना। अश्लील एक नंबर की घटिया है, इसका बायकॉट करो। आज तक कोई मूवी उसकी ऐसी नहीं आई है जो हम अपने परिवार के साथ बैठ करके, बच्चों के साथ बैठ करके, भाई के माँ के साथ में बैठ करके उसकी मूवी देख सके। एक नंबर की घटिया मूवी होती है उसकी, और अब जो मूवी आ रही है वो भी घटिया होगी। तो मैं कहती हूँ उसका जो है आप सब मिल करके बायकॉट करें, बायकॉट करें। चर्चाएं जोर से किसानों में चल रहा है, चर्चाएं जनता पसंद कर रही है। जनता क्या पसंद कर रही है? आपकी गलतफहमी है कि जनता पसंद कर रही है। जो किसान थे वो हमारे अन्नदाता हैं, वो बेचारे जो है मेहनत मजदूरी करते हैं और अनाज बोते हैं और हमारे सबके घरों में पहुंचाते हैं। तो उसने तो किसानों को भी नहीं छोड़ा, उनने किसानों को भी नहीं छोड़ा। उनने किसानों को भी कहा है, जब किसान बॉर्डर पे बैठे हुए थे अपना घर छोड़ के, अपना बच्चों को छोड़ करके और भूखे प्यासे जब वो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, तो उसने एक बात कही कि यहाँ बलात्कार होता है और यहाँ लाशें लटकती है या मार काट होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, क्या कंगना का भी बलात्कार हुआ था या किसी ने बलात्कार करा था या उसने देखा था बलात्कार होते में या उसने लाशें लटकती हुई देखी थी? वो सिर्फ बकवास करती है। और मैं तो ये एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कंगना को जो है जितने भी किसान हैं सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, नाक रगड़ के उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जो आप लोग उसको मुंह लगा रहे हो ना, उसकी मूवी है देख रहे हो, उसको लगाना छोड़ दो। वो एक गंदी औरत है। देखिए लेडीज एक मैं भी हूँ, मैं लेडीज़ों का सम्मान करती हूँ, मैं मान सम्मान करती हूँ, लेकिन ऐसी लेडीज़ों के बारे में हमें बोलना पड़ेगा, जो सच्चाई है उसके बारे में बताना पड़ेगा। वो एक नंबर की घटिया औरत है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। एक औरत जो है मुजरा कर रही है, एक औरत जो है नाच रही है। अब आप उसको जो है ना सत्ता में ले आओ, उसको नेता बना दो, तो उसको तो नाच गाने का पता है, उसको घुंघरूओं का पता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पता नहीं ये जो आई है नेतागिरी में आई है, तो इसको जो है सिर्फ बीजेपी ने रखा है, बीजेपी ने इसको पाल रखा है, बीजेपी ने इसको जो है बहुत बढ़िया तैयार कर रखा है कि तू मुंह उठा, मुंह खोल और हग, जिसकी मर्जी जिसको भी तू बोले। सांसद है मंडी का, मंडी की जनता चुनी है भाई, सांसद है मंडी की, तो उसे जो है इस बात का ख्याल भी तो रखना चाहिए कि मैं मंडी की सांसद हूँ। वो इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखती है? जो उसके मुंह में आता है वो भौंक लेती है, वो किसी को भी कुछ भी कह लेती है वो। अब आप देखिए हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कितना अच्छा काम करा देश में। उन्होंने जो है बेचारी वो जो है उनका स्वर्गवास भी हो गया, और वो जो है उन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए, बहुत अच्छा काम करा। मैं कहती हूँ उस जैसी दबंग लेडीज़ आ ही नहीं सकती। उसने जो है श्रीमती इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा। उनने कह दिया कि ये देश का बंटवारा कर दिया। अरे तू तो जब तक पैदा भी नहीं हुई होगी, तू बकवासबाजी करिए। इसे सिर्फ जो है बीजेपी ने पाल रखा है, इसे बीजेपी ने छोड़ रखा है। मूवी में देखे होंगे, उस मूवी में कंगना रनौत जो है उस मूवी में इंदिरा गांधी की एक्टिंग करती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश है। भाई देखिए, जो बात ईमानदारी की है, पहले जब कांग्रेस थी तो ना बीजेपी थी, ना भाजपा थी, ना आम आदमी पार्टी थी। जो हकीकत में काम करा है वो इंदिरा जी ने करा है, और कोई काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ जो है आजकल पार्टीवाद चल रहा है, और ये लोग बीजेपी जो है हर पार्टी को जो है नीचे गिरवा रही है। उसने जो है एक औरत पाल ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब भाजपा भी और बीजेपी भी इस कंगना से परेशान है, क्योंकि अब 2025 में जो है अब चुनाव होने वाले हैं। अब ये खतरा बनी हुई है, ये औरत खतरा बनी हुई है, ये औरत सबको डुबोएगी है। अब इससे जो है बीजेपी और भाजपा भी जो है इससे पलड़ा छुड़ा रही है। तो ये तो अच्छा है ना, नेता तो अच्छा पहली बार मिला है। भाई वो नेता नहीं है, वो एक नाचने वाली है। वो फिल्मों में जो है फिल्मों में काम करती थी। अब उसको मैंने आपको बोला ना कि एक नाचने वाली, एक मुजरा करने वाली को आप जो है नेता बना दो, नेता की कुर्सी दे दो, तो वो तो घुंघरूओं को देखेगी, अपने लोग जो उसके मुंह में बकवास आएगी वो वही करेगी। और मैं आपको बता दूं, वो एक तरीके से जो है माइंड डिस्टर्ब है उसका, उसको ये नहीं पता लगता बोलते में
सामने कि मैं क्या बोली हूँ। वो ड्रग्स वो लेती थी, शराब वो पीती थी। आपको अगर यकीन ना हो तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी उसकी, जिसने ये कहा कि हम लोग घूमने जाएंगे और वहाँ पे जो है शराब पियेंगे, शराब पियेंगे, शराब पियेंगे। तो इसका तो ये काम है, शराब पीती है ये, और जो है इंटरव्यू लेते हैं और उनसे जो है ये उल्टी सीधी बकवासें कर रही है। तो मैं एक बात कहूँगी इसकी बकवासों पे, कि इसको सिर्फ जो इनने किसानों की बेइज्जती करी है, किसानों पे लालछन लगाया है, किसानों को उल्टा सीधा करा है, इसको जो है इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और इस जैसी औरत को जेल भेजना चाहिए। किसान नेता कह रहे हैं हरियाणा का कि उनको डिब्रू जेल भेज देना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस का बहुत सारे नेता भी कह रहे हैं कि उनको जेल भेजना चाहिए। तो क्या मैं तो खुद ही कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने उसने जो है लालछन लगाया है किसानों के ऊपर कि यहाँ पे बलात्कार हो रहे थे, यहाँ NRC में इनने बकवास करी, ये ऐसी ही बकवास करती है भाई। मैं कहती हूँ हर एक आदमी, हर एक किसान के बच्चे को जो है इसके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए और इस जैसी औरत को बंद करा के आप लोगों को ये दिखाना होगा, देश को जगाना होगा कि अगर हमारे देश में जो नेता है वो गुजर गए हैं, या हमारे किसान जो है यहाँ पे जो है एहतिजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना हक मांगने के लिए, और इस जैसी औरतें आकर के बकवास करती हैं, तो उनका क्या हाल होता है? उनको जेल कि 500 रुपए वाले आ जाते हैं महिला किसान। देखिए जब जो है मैं अब आपको बता दूं 500 रुपए की 100 रुपए की बात बता दूं, ये जम्मू मैंने बोल दिया ना आपको, जब भी इसका मुंह खुलता है ये गंदा ही बोलती है। इसने जो है औरतें जो वहाँ पे बैठी हुई थी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में छोड़ करके आई थी और अपना पूरा परिवार लेकर के वहाँ पे बैठी हुई थी, एहतिजाज कर रही थी, भूखी प्यासी प्रोटेस्ट कर रही थी अपने हक के लिए। तो इसने उन औरतों को ये कहा था कि वो 100 रुपए लेके 500 रुपए लेकर के वो बैठी नहीं है। तो आपने देखा होगा एक लड़की ने, जिसकी माँ भी जो है वहाँ पे बैठी हुई थी किसानों के साथ में, जब उसको मौका मिला तो उसने उसके घुमा के थप्पड़ मारा, बहुत अच्छा करा, 5 उंगलियां जो है छाप दी थी। अगर मैं होती तो मैं इसका थप्पड़ नहीं मारती, मैं इसका पूरा मुंह लाल कर देती, मैं इसका मुंह ही खत्म कर देती। अगर मुझ जैसी औरत होती, अगर मुझ जैसी औरत होती तो इसका मुंह थपेड़ देती कि इसने एक महिला को जो अपने क्या नाम है देश के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठा रही है, और इसने ये कहा कि 500 रुपए लेके 100 रुपए लेकर के वहाँ पे औरतें बैठी हैं। तो सही बता रही हूँ मैं, इसका मुंह थपेड़ना चाहिए था, इसको जेल भेजना चाहिए था। उस लड़की को मैं सलूट करती हूँ जिसने इसके मुंह पे जो है पूरी उंगलियां छापी, और मैं होती ना तो इसका पूरा मुंह खत्म कर देती, पूरा मुंह। मैं तो बाद में करती, ये मेरी बॉडीगार्ड है, मेरे पास लेडीज भी बॉडीगार्ड है, मेरे पास जेंट्स भी बॉडीगार्ड है। ये खड़ा हुआ देखिए हर वक्त मेरे साथ में रहता है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती, और ये उसका जो है मुंह थपेड़ देते हैं, और ये प्लास्टिक सर्जरी करा करा के इसका मुंह बंदर जैसा हो जाता है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से विवादित बयान देती है, तो क्या इसका विवाहित बयान जो देती है तो ये गंदी औरत है। मैंने बताया आपको, ये ड्रग्स लेती है, ये नशा करती है, ये शराब पीती है। अब आपको पता है शराबी को आप शराब पिला दो और वो तो कुछ भी भोगता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा। तो इसको जो पाल रखा है, इसको बीजेपी ने पाल रखा है, इसको भाजपा ने पाल रखा है कि तू जिसे जितना नीचा दिखाना है तो नीचा गिरा। लेकिन मैं जो हूँ ना, सब अपने भाई बहनों से, अपने किसान भाइयों से, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और सब आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो इसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करना चाहिए और इसको जो है जेल में भिजवाना चाहिए कि कोई लेडीज भी कोई एहतिजाज कर रहा है तो इसके लिए उल्टा पुल्टा ना। इमरजेंसी मूवी हिट होने वाली है, जो इमरजेंसी जो इसकी हिट होने वाली है वो 1 नंबर की बकवास, 1 नंबर की अश्लील, 1 नंबर की घटिया। इसका बायकॉट करो, इसका बायकॉट करना चाहिए, इसका बायकॉट करो। मेरी देखिए मेरे पीछे जो है ये बॉडीगार्ड है, ये भी कहती है कि इसका बायकॉट करो। क्या तो एक टाइम कम खाओ लेकिन कंगना का मूवी देखने जाओ, क्या कहेंगे मैडम? मैं क्या कहना चाहूँगी भाई, एक कौन देखना चाहेगा उसे? जो याश होंगे, जो इसके जैसे होंगे वही इसकी मूवी देखेंगे। अच्छा आदमी कोई भी इसकी मूवी नहीं
नहीं देखेगा, इसका बाइकाट करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए इसका। भाई कह रहे हैं एक टाइम कम खाओ। आपने जैसा कि बोला कि एक टाइम कम खाओ, कंगना का मूवी देखने जाओ। इस देश में जिस तरीके से पिक्चरों को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए, उन पिक्चरों को प्रमोट करने से पहले हमारा देश, मैं मुस्लिम होकर इस चीज़ को बोल रहा हूँ, हमारा देश एक संस्कृति का देश है। हमारे यहाँ देखेंगे तो मुस्लिम महिलाओं का लिबास देखिए, हमारी हिंदू महिलाओं का लिबास देखिए, सबका लिबास ऐसा मिलेगा जो वेस्टर्न कल्चर वाले भी जो है सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन आज के टाइम में वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर से जो यहाँ घूमने आते हैं ना हमारे देश में, तो हमारे देश में कहीं देखेंगे मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं, बड़े अदब के साथ जाते हैं। तो हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री को सबसे पहले ये फिल्मों को प्रमोट करने से पहले ये चाहिए, चाहे वो मामला हमारी एक ट्रेनिंग डॉक्टर हमारी बहन कोलकाता के अंदर हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, चाहे बिहार के अंदर एक 9वीं क्लास की छात्रा के साथ में जो हुआ उसके काट दिए, कितनी बड़ी शर्म की बात है। और हमारे देश की गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। हम जो है नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण का जो एक तरीके से ढिंढोरा पीटते चले आ रहे हैं, तो कम से कम उसको सोचना चाहिए उस बेटी के लिए हम क्या न्याय दिलाने का काम करेंगे। उत्तराखंड चले जाइए, उसके ठीक अगले दिन महाराष्ट्र की सरजमी पे आप चले जाइए, 4 साल की बच्चियों को नहीं बख्शा। बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी में 3 साल की बच्ची के साथ 30 साल के एक मर्द ने बलात्कार किया। कितने बड़े शर्म की बात है। मर्दों को डूब के मर जाना चाहिए। और जब सवाल उठाए जाते हैं तो जो मर्द सरकार को बचाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो है बचाने का काम जरूर करते हैं, मोर्चा संभालते हैं, सरकार को बचाने का काम करते हैं। अगर कोई सवाल उठाता है तो उनको अपनी मर्दानगी पे भी शक हो जाना चाहिए।